हे फैम व्हाट्सअप रियलिटी रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का रिव्यू उस सीरीज़ पे है जो मैंने बस सुबह ही बिंज वॉच करके ख़त्म किया, तो आप समझ ही चुके होंगे कि रिव्यू भी तगड़ा ही होगा। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। एक दिल दहलाने वाली सच्ची घटना पे आधारित रियल लाइफ स्टोरी फाइनली नेटफ्लिक्स पे आ गई है और अच्छी परफॉर्मेंसेस एंड स्टोरी के चलते बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभय देओल और राजश्री देशपांडे स्टारर नेटफ्लिक्स लिमिटेड सीरीज ट्रायल बाय फायर की, जो कि 1997 में दिल्ली के उपहार थिएटर फायर ट्रेजेडी पे आधारित है। 7 एपिसोड्स वाली ये ट्रैजिक सीरीज में आप बहुत सारा ट्रॉमा देख सकते हो जो नीलम एंड शेखर कृष्णमूर्ति ने रियल लाइफ में झेला जब उन्होंने अपने दोनों बच्चे इस ट्रेजेडी में खो दिए। बच्चे खो देने का गम ज्यादा मुश्किल था या उनको न्याय दिलाने की कोशिश, ये सवाल इस सीरीज के हर मोड़ पे आप अपने आप से पूछते हुए नजर आएंगे। I need to know क्या हुआ था। एपिसोड शुरू होता है एक छोटी सी सुखी फैमिली के साथ जो एकदम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे अपनी हस्ती बस्ती में खुश। बस एक दिन इनकी स्टोरी बदल जाती है जब इनके दोनों बच्चे दिल्ली के उपहार थिएटर में आग लगने के कारण मर जाते हैं। पुअर सेफ्टी प्रिकॉशंस और कुछ लोगों के लापरवाही के कारण बहुत लोगों की जान चली जाती है और बस जो रह जाते हैं वो हैं उनके दुखी परिवार के कुछ सदस्य जो अपनी जी जान लगा देते हैं पूरे 20 साल तक उन नादान विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए। I spent my entire youth 20 years fighting this case. दुनिया का ऐसा कौन सा कोर्ट है जो 20 साल लगाता है एक वर्डिक्ट देने में और इस तरह का जजमेंट देता है? I'll be held in contempt of court for speaking the truth. ये सीरीज सिर्फ ट्रेजेडी बाय फायर ही कवर नहीं करती बट ट्रेजेडी बाय जस्टिस भी दर्शाती है, जहां कुछ पावर में रहते लोग एविडेंसेस टैम्पर करके जस्टिस सिस्टम को फॉल्टी करने की कोशिश करते हैं। बस इंडिया की पुअर जुडिशरी एंड लॉस के चलते इन पीड़ित दंपति को पूरे 20 साल लग जाते हैं अपने बच्चों को न्याय दिलाने में और कुछ लॉज अमेंड करवाने में जो इन फ्यूचर ऐसे मिसहैप्स या ट्रेजेडीज में हेल्प करें। शायद आपको पता नहीं है, बालकनी के दरवाजे स्टाफ ने बाहर से बंद कर दिए थे ताकि बिना टिकट कोई अंदर ना जाए। लोग अंदर फंसे रह गए और धुएं से घुटकर मर गए। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो नीलम कृष्णमूर्ति का जो कैरेक्टर प्ले किया है राजश्री ने वो कमाल है। बच्चों की मौत के बाद एक माँ का स्टेट ऑफ माइंड जो उन्होंने दर्शाया है अपनी एक्टिंग के जरिए वो इस सीरीज का हाईलाइट है। परफॉर्मेंसेस की बात हो तो अभय देओल भी पीछे नहीं है। एक कॉमन मैन का जो किरदार है जो बस अपने पत्नी को सपोर्ट कर रहे हैं हर मोड़ पे इस केस के जड़ तक जाकर अपने बच्चों को न्याय दिलाने। भाई गूज़बम्स आ गए थे। हम एक दूसरे की ताकत बनते हैं और ये ही उनकी गलती होगी। एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बढ़कर परफॉर्मेंसेस रहे हैं और एक ट्रैजिक स्टोरी को मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन देने में पूरी टीम का अच्छा योगदान रहा है। तेरा काम था, बताना पड़ेगा गधे। आशीष विद्यार्थी, रत्ना पाठक और अनुपम खेर भी अपने कैरेक्टर्स को बखूबी जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं एंड ओवरऑल ये सीरीज एक अच्छी कोशिश है बॉलीवुड के बोरिंग थिएटर रिलीजेस के गम को भुलाने के लिए। जेन्युइन फीडबैक मेरा बस यही होगा कि 7 एपिसोड्स तक खींचना छोड़ के इसे 6 एपिसोड्स में ही खत्म कर सकते थे। बीच में थोड़ी ड्रैग लगी मुझे, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड रिप्रेजेंटेशन एंड द सीरीज हैज मेड जस्टिस टू द स्ट्रगल द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स हैड टू गो थ्रू। IMDb रेटिंग 8.7 इस सीरीज़ के लिए परफेक्ट है और मैं इसे रेट करूंगी 8 आउट ऑफ 10। तो अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है और आप ये रिव्यू इसलिए देख रहे हैं कि आप अपना डिसीजन बना सकें तो मैं आपसे ये कहूँगी गो फॉर इट। आई 100% रिकमेंड इट क्योंकि ये 100% देखने लायक है। I'd like to bring your attention back to the day most of us would like to forget. The fateful day of June 13, 1997. अब भी कमेंट्स करके बताओ आपकी क्या राय है और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले रिव्यू के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।